नमस्कार, स्वागत है आपका। हम लोग आज अपने जेपीएससी के सीरीज में एमसीक्यू सीरीज में आज हम लोग झारखंड का डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल लिखेंगे, यानी झारखंड के हर जिले, जो झारखंड में 24 जिले हैं, 5 प्रमंडल है और उन जिलों की विशेषता क्या है, उनका जियोग्राफिक फीचर क्या है, वहाँ का नेचुरल फीचर्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा है, उस जिले की साक्षरता दर क्या है, जनसंख्या के आधार पर उन जिलों का रैंकिंग है, उस जिले में किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं, इन सभी को हम लोग जिलावार कवर करेंगे, जिससे कि जितना भी क्वेश्चन है अगर जिलावार कवर करने से क्या होगा कि झारखंड का कवर रिवाइज हो जाएगा। तो हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़ेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के माध्यम से उसे रिवाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले झारखंड में हम लोग प्रमंडल देख लेते हैं और प्रमंडल के बाद हम लोग जिला देखेंगे। तो देखिए झारखंड में मेनली जो है वो 5 प्रमंडल है और 5 प्रमंडल में पलामू प्रमंडल है, फिर उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल 3 हो गए। उसके बाद संथाल परगना प्रमंडल हो गया 4 और कोल्हन प्रमंडल हो गया 5। इनमें जो है ना उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है, उत्तरी जिसमें हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ ये सब जिले जो आते हैं वो सबसे बड़ा प्रमंडल, यानी उसमें 7 जिले आते हैं, ठीक है। और जो अन्य प्रमंडल है जैसे कि पलामू प्रमंडल जो है, पलामू प्रमंडल में अगर हम जिला देखें तो पलामू हो जाता है, फिर उसके बाद आपका लातेहार हो जाता है, गढ़वा हो जाता है, तो 3 जिले आते हैं पलामू प्रमंडल में। और उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर अगर हम प्रमंडल देखें तो उसमें आपको 5 जिले आते हैं, जिसमें 2 नए जिले बने हुए हैं खूंटी जैसे। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा ये सब जिले आते हैं। और उसके बाद जो संथाल परगना प्रमंडल है उसमें जो है उसका हेडक्वार्टर है दुमका, और इसमें ज़िले जो आते हैं दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, ठीक है ना। और नॉर्थ छोटा नागपुर जो प्रमंडल है उसमें हम लोगों ने उसका हेडक्वार्टर है हजारीबाग और उसमें 7 जिले आते हैं सबसे ज़्यादा। और एक कोल्हन प्रमंडल जो नया बना है, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर है चाईबासा और इसमें 3 जिले आते हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, ठीक है ना। अब डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो झारखंड में देखिए मेनली जो है ना जब बिहार राज्य से साउथ बिहार का 18 जिले अलग हो गए झारखंड राज्य का गठन हुआ था, लेकिन बाद में झारखंड में 24 जिले यानी 6 और नए जिले जुड़े और वो कुल मिलाकर 24 जिले झारखंड में हो गए। तो चलिए हम लोग जिलावार देखते हैं झारखंड के बारे में और उसके बाद फिर उससे संबंधित फीचर्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल, जो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न है उससे शुरू करते हैं। और इससे जेपीएससी में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल का सबसे इम्पोर्टेंट जिला जो हेडक्वार्टर है उससे शुरू करते हैं हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिला का गठन जो है वो 1834 ईस्वी में हुआ था आपका हजारीबाग जिला का गठन। और ये जो है उसके हजारीबाग के उत्तर में अगर हम देखें तो कोडरमा है, पूर्व में गिरिडीह और बोकारो है, साउथ ईस्ट में रामगढ़ है, साउथ में रांची है और वेस्ट में जो है वो चतरा जिला पड़ता है, ठीक है ना। और हजारीबाग का मुख्यालय हजारीबाग में ही है। और हजारीबाग जो जिला है उसमें 2 अनुमंडल आते हैं। हजारीबाग जिले में 2 अनुमंडल और 16 प्रखंड आते हैं। और विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र जो है हजारीबाग प्रमंडल में आते हैं। और अगर हम नदियों की बात करें कौन कौन सी नदियाँ इस प्रमंडल की प्रमुख नदियाँ हैं, तो इस जिले की प्रमुख नदियाँ है हजारीबाग जिले की, तो दामोदर, बराकर, भैरवी ये सब जो प्रमुख नदियाँ हैं आपको पता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और उसके बाद खनिज की अगर हम बात करें तो कोयला, चूना पत्थर जो लाइमस्टोन है, अभ्रक जो माइका है, क्वार्ट, चायराइट, फेल्सपार, फायर क्ले, जस्ता, टीन, टंगस्टन, अभ्रक, लोहा, ये सब जो है ये इम्पोर्टेंट खनिज है जो हजारीबाग प्रमंडल में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम पर्यटक स्थल की बात करें हजारीबाग प्रमंडल में पर्यटक स्थल के बारे में, तो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर। फिर उसके बाद सालपर्नी झील भी है, सूर्य कुंड है, रानी बहल गर्म कुंड है, कोनार डैम हजारीबाग में ही है, चंद्रपुरा हिरन पार्क भी है हजारीबाग में। फिर इसको की पेंटिंग है, पद्मा की कला है, बादाम का किला है, सीतागढ़ा के पहाड़ है, महुदी का पहाड़ है जो गुप्तकालीन समय बना था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर
नरसिम्हा स्थान का टेम्पल जो हजारीबाग में है। उसके बाद अगर हम शैक्षणिक संस्थान के बारे में बात करें तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही में है। फिर उसके बाद मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान है, चावल अनुसंधान संस्थान, ये सब हजारीबाग में है। और हजारीबाग के बारे में और कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य अगर जाने तो झारखंड का सर्वाधिक, याद रखिएगा, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है हजारीबाग। और इस जिले की प्रमुख चोटियाँ जो है वो चंदवारा और जिलिंजा। तो ये पूछ दे सकता है कि चंदवारा और जिलिंजा की चोटियाँ किस जिले में पड़ती है, तो ये आपको हजारीबाग जिले में पड़ती है, चंदवारा और जिलिंजा की चोटियाँ, ठीक है ना। अच्छा, हजारीबाग का नाम पड़ा था, हजार बागों का शहर था, इसलिए इसका नाम पड़ा हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट जिला देखते हैं। जो नेक्स्ट जिला हमारे पास है वो है रामगढ़। रामगढ़ जो एक नया जिला बना, कब बना, 2007 में बना, हजारीबाग जिला से विभाजित करके। और रामगढ़ जो है रांची से सटा हुआ है। और रामगढ़ जो है इस जिले में एक अनुमंडल आता है जो कि रामगढ़ अनुमंडल ही है, और 6 प्रखंड आते हैं। 2 विधानसभा क्षेत्र इसमें आता है, रामगढ़ और मांडू। और अगर हम नदियों की बात करें तो वही दामोदर, कोनार, भैरवी, बोकारो, ये सब नदियाँ हैं। और अगर खनिज की बात करें तो कोयला, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, फायर क्ले, फेस्फर, ये सब पाए जाते हैं। और अगर स्थल की बात करें, प्रमुख स्थल घूमने लायक जो रामगढ़ में है तो रजरप्पा का जलप्रपात है, फिर पतरातू का डैम है, और फिर चुट्टू पालू की घाटी है, लालकी की घाटी है। अगर प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है रजरप्पा में, हम यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे भारत में प्रसिद्ध है ये मंदिर, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर रजरप्पा में। और उसके बाद अगर महत्वपूर्ण तथ्य और हम देखें तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है रामगढ़, याद रखिएगा। सबसे छोटा जिला है, झारखंड का सबसे छोटा जिला है रामगढ़, ठीक है। और रामगढ़ जिला का नामांकन जो है वो दलेल सिंह के पिता थे राम सिंह, उनके नाम पर ही इसका नामांकन हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट जिला है जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में अगर हम अगले जिले की बात करें तो वो है गिरिडीह। गिरिडीह का जो जिला है ना वो मेनली बिहार से इसका बॉर्डर लगता है नॉर्थ में, गिरिडीह के नॉर्थ में। फिर देवघर से जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, इन सभी से इसका बॉर्डर लगता है। और गिरिडीह का जिला जो 1972 में जो आया था, बना था ये जिला, ये इसमें 4 अनुमंडल आते हैं मेनली और 13 प्रखंड आते हैं। और अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। और गिरिडीह जो फेमस है ना मेनली यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी है जो झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, और साथ ही साथ जैन तीर्थंकरों का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए धार्मिक स्थल है। और इस नदियों की अगर हम बात करें तो दामोदर, बराकर, सकरी, ये सब नदियाँ गिरिडीह से जाती है। और भारत माइका इंडस्ट्री लिमिटेड यहाँ पे एक कंपनी है जो माइका का उत्पादन करती है, और कोयला, माइका और क्वार्टाइज ये सब पाए जाते हैं। उसरी जलप्रपात भी गिरिडीह में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। उसरी जलप्रपात बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है। और अगर धार्मिक स्थल की बात करें तो हमने जैसे बताया कि पारसनाथ, फिर झारखंड धाम मंदिर, मधुबन का जैन मंदिर। तो गिरिडीह जिला जो है वो जैन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके धार्मिक क्योंकि धार्मिक उनके यात्रा के लिए, क्योंकि जो पारसनाथ पहाड़ी है वो सेक्रेड साइट है। और फिर उसके बाद शैक्षणिक संस्थान अगर हम देखें गिरिडीह जिला में तो यूनानी मेडिकल कॉलेज वहाँ पर है, और मुर्गी पालन शोध विकास संस्थान भी वहीं पर है। और ये एक हमें याद इसमें रखना है कि गिरिडीह में 4 अनुमंडल हमने आपको बताया, गिरिडीह, बगोदर, सरिया, डुमरी, खोड़ी, महुआ। तो गिरिडीह झारखंड का एक ऐसा जिला है जहाँ सर्वाधिक अनुमंडल है, यानी सबसे ज़्यादा अनुमंडल जो है वो गिरिडीह जिला में है। अभी हमने देखा रामगढ़, तो रामगढ़ में तो एक ही अनुमंडल था। फिर हम लोगों ने हजारीबाग देखा, तो हजारीबाग में भी आपको 2 अनुमंडल था, हजारीबाग और बरही। लेकिन गिरिडीह में 4 अनुमंडल, और ये हमें याद रखना है। जिस प्रकार हजारीबाग सर्वाधिक वर्षा वाला जिला था, रामगढ़ सबसे छोटा जिला था, और उसी तरह गिरिडीह का इम्पोर्टेंट बात यह है कि गिरिडीह सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्योंकि उत्तरी छोटा नागपुर में जो आपको है 7 जिले आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जिले इसी में आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में जो है धनबाद जिला को। धनबाद झारखंड का एक बहुत ही प्रमुख जिला है,
जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। और इसमें एक अनुमंडल पड़ता है, वो है धनबाद, ठीक है। और 10 प्रखंड है धनबाद में। विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 6 विधानसभा क्षेत्र, धनबाद, झरिया, निरसा, बाघमारा, निरसा, टुंडी, ये सब विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। और नदियों की तो वही दामोदर, बराकर, गोबई, ये सब नदियाँ हैं। और धनबाद आपको पता है कोयला, फेल्सपार, थोरियम, इन सब के लिए फेमस है। और अगर उद्योग की हम बात करें तो भारत का पहला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सिंदरी में है, धनबाद में। फिर उसके बाद रिलायंस का भी फायर ब्रिक्स का एंड पोटर्डी का कंपनी बने चिरकुंडा में। तो मेनली जो चिरकुंडा जगह है ना, वहाँ 25 किलोमीटर का जो दायरा है ना स्क्वायर में, उसमें लगभग 250 उद्योग स्थापित हैं, ठीक है ना। और अगर धनबाद में हम डैम की बात करें, प्रमुख स्थल जो घूमने लायक है या फिर ज्योग्राफिक फीचर्स हैं, तो मैथन डैम फेमस है धनबाद का। पंचेत डैम भी धनबाद में है। तोप चाची झील भी धनबाद में ही है, ठीक है। और उसके बाद तोप चाची झील है। तेतुलिया गर्म जल कुंड भी धनबाद में है। पंचकोट का किला भी धनबाद में है। झरियागढ़ का महल भी धनबाद में है। और अगर हम धनबाद के देखें कि एडुकेशनल के दृष्टि से शैक्षणिक संस्थान जो धनबाद में है, महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है वो धनबाद में आपका पड़ता है। केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान जो है वो भी धनबाद में है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो है धनबाद लॉ कॉलेज। ये सब तो ISM जो है देश का अग्रगण्य इंस्टीट्यूट है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, वो धनबाद में है। और फिर उसके बाद धनबाद के बारे में कुछ और तथ्य ये हैं कि धनबाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। पहला कौन है, तो पहला रांची है, ठीक है ना। और सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला भी दूसरा, मतलब दूसरा नहीं, पहला सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला, यानी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद में है, हमें याद रखना है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला भी जिला। हालांकि धनबाद साक्षरता दर में अच्छा खासा है, लेकिन 74% ये जिले की साक्षरता दर है, लेकिन लिंगानुपात के मामले में ये बहुत खराब परफॉर्मेंस है धनबाद का। लगभग 909 प्रति 1000 जो मेल हैं, उसमें फीमेल की संख्या मात्र 909 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात भी धनबाद में है, 916 ही है। और तीसरा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले में तीसरा स्थान पर आता है धनबाद। और धनबाद जो है वो बना था मेनली मानभूम जिला जो था उसे विभाजित करके। और अब हम लोग देखते हैं आपका हम लोगों ने धनबाद देख लिया। अब जो है एक जिला जो है वो है चतरा हम लोग देखते हैं। चतरा जो जिला है, फिर उसके बाद एक कोडरमा रह जाएगा, 2 जिला और इसमें। तो चतरा जिला जो है वो मेनली आपको बिहार से जिसका बॉर्डर लगता है, 1991 में इसका गठन हुआ था। और चतरा जिला जो है उसमें भी 2 अनुमंडल आते हैं चतरा जिले में। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे ज़्यादा अनुमंडल किस जिले में थे, गिरिडीह में 4 थे। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला था हजारीबाग। सबसे न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला था रामगढ़। और सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी जिला धनबाद था। तो चतरा जिला के बारे में जो है, चतरा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, चतरा और सिमरिया। और नदिया की बात करें तो वही दामोदर, बराकर, पुनपुन जो बिहार में जाती है और पटना के पास मिल जाती है गंगा में। प्रमुख खनिज अगर हम बात करें तो कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर। अभ्रक आप देखिएगा, जितना भी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जिला है ना, वहाँ अभ्रक मिलेगा, क्योंकि ये जो रीजन है कोडरमा जो है इसी में आता है। हम लोग कोडरमा आप देखेंगे तो कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। यहाँ से बिहार के नवादा तक अभ्रक का बेल्ट, माइका बेल्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट रूबी माइका जो है बेस्ट क्वालिटी का, वो यहाँ मिलता है। तो अभ्रक इन सभी जिलों में कॉमन है, पाया जाएगा, ठीक है ना। कोयला अभ्रक, ये जो हजारीबाग का जो प्लेटू है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगर हम पर्यटक स्थल देखें, चतरा जिले की जो प्रमुख पर्यटक स्थल है तो कोल्हुआ का पहाड़ है। फिर लावालौंग अभयारण्य, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, लावालौंग का अभयारण्य कहाँ है, किस जिले में है, तो चतरा जिले में है, हमें याद रखना है। डुमेर सुमेर का जलप्रपात है, महेंद्रपाल का शिलालेख, ये सब चतरा जिले में है। फिर अगर हम धार्मिक स्थल की बात करें तो भद्रकाली मंदिर जो ईटखोरी में है, कौलेश्वरी मंदिर, सहस्त्र बुद्ध मंदिर, ये सब जो है चतरा में है। महत्वपूर्ण तथ्य और अगर हम देखें चतरा के बारे में तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत, नंबर नहीं कर रहे हैं ना, याद रखिएगा, नंबर में दूसरा आ जाएगा, प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है
चतरा जिले में 32.65% अनुसूचित जाति का निवास है। दूसरा यानी टोटल पॉपुलेशन में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत चतरा में है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है झारखंड का, जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। ठीक है ना, झारखंड में 14 लोकसभा के सीट है, जिसमें सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा, आपको याद रखना है। ठीक है, और अब हमारा लास्ट जिला जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आपका बच गया, देखिए भद्रकाली टेम्पल जो है चतरा में है, ये भद्रकाली टेम्पल है। फिर उसके बाद लास्ट जो जिला हमारा बच गया, हम लोगों ने कितना जिला देखा, एक बार काउंट कर लेते हैं, एक मिनट। हजारीबाग देखा, रामगढ़ देखा 2, फिर उसके बाद और गिरिडीह देखा 3, धनबाद देखा 4, चतरा देखा 5। अभी 2 जिले हमारा बाकी है, बोकारो और कोडरमा, बोकारो और कोडरमा। ठीक है ना, तो हम लोग बोकारो जिला देखते हैं। बोकारो भी झारखंड का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है, औद्योगिक जिला है, क्योंकि यहाँ बोकारो स्टील सिटी। बोकारो की गठन जो 1991 में हुई थी, और 2 अनुमंडल पड़ते हैं, 9 प्रखंड है, विधानसभा क्षेत्र 4 है यहाँ पर, और दामोदर, कोनार, खांजो ये सब नदियाँ यहाँ से गुजरती है इस जिले से। और कोयला, आपको पता है बोकारो का फीचर है, कोयला पाया जाता है। अगर हम घूमने लायक वहाँ पे स्थल देखें तो तेनूघाट डैम है, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है, फिर जवाहरलाल जैविक उद्यान है, दुर्गापुर का पहाड़ है, नेहरू पार्क है, सिटी पार्क है, चंद्रपुरा पक्षी विहार है। अगर बोकारो जो है भारत के नियोजित शहरों में शामिल है, यानी प्लांट सिटी है, जो चंडीगढ़ जैसे भारत का प्लांट सिटी है, तो प्लानिंग करके इस शहर को बसाया गया। आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर। और माराफाड़ी बोकारो जिला का सबसे पुराना जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है। और बोकारो जिला का निर्माण जो है मेनली गिरिडीह व धनबाद को काट कर किया गया था। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो हमारा जिला है बोकारो के बाद, वो जो है कोडरमा। कोडरमा जिसे अभड़क की राजधानी कहते हैं, कोडरमा की घाटी का आपने सुना होगा। तो कोडरमा का गठन जो 1994 में हुआ था, और एक ही अनुमंडल है कोडरमा, और 6 प्रखंड है, 1 विधानसभा क्षेत्र है। और अगर हम नदियों की बात करें तो बराकर, सकरी, बरसोती, जो बरसात में नदी आती है बरसोती, वो है। और खनिज में अभड़क, चूना, क्वार्टाज, अभड़क जो कोडरमा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और तिलैया डैम जो है वो कोडरमा में ही है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी कोडरमा में है। फिर कोडरमा अभ्यारण्य भी है, सतगावा है। महत्वपूर्ण अगर और हम तथ्य देखें कोडरमा के बारे में, तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, यानी कोडरमा में जो ट्राइब का पॉपुलेशन है वो सबसे कम है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का पॉपुलेशन भी कम है, प्रतिशत में भी कम है, नंबर में भी कम है, प्रतिशत में भी कम है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भी जिला है कोडरमा। और हमने बताया कोडरमा को भारत की अभड़क की राजधानी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने 7 जिले कवर किए। आपका जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, फिर उसके बाद आपका चतरा, बोकारो, धनबाद, ये सब जिले जो है इसे हम लोग कवर किए। अब हम लोग देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। आप यहाँ देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ। आप इसको बस सुनते जाइए, देखने का काम नहीं है, सुनते जाइए बस। कौन कौन से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करके और रिवाइज करते चलेंगे, और तेज़ी में हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे जिला के माध्यम से हम लोग टोटल वहाँ का इंडस्ट्री, वहाँ का खनिज, वहाँ का इंपॉर्टेंट प्लेस, ये सब मैंने जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स सब जिला के माध्यम से हम लोग कवर कर ले रहे हैं। अब फिर उसके बाद जब आप अदर चीज़ पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा इसी के साथ ही साथ। तो अब हम लोग देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न में जिला, सबसे महत्वपूर्ण जिला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अगर हमको बात करें तो मेनली 5 जिले आते हैं। इन 5 जिलों में 2 जिला नया बना है। ठीक है ना, तो आगे बात करेंगे कौन कौन से 2 जिले हैं और नए बने हैं। और साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल में मेनली 5 जिले जो आते हैं, उसमें आपका रांची हो गया, खूंटी हो गया, सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया। ठीक है ना, तो 5 जिले आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम झारखंड का जो हर्ट है, तो झारखंड का कैपिटल है, झारखंड का हेडक्वार्टर है, सेंटर है, रांची के बारे में। तो रांची जिला जो है वो अगर हम बात करें तो सबसे सर्वप्रथम 1899 में ही रांची जिला का गठन हुआ था। ठीक है ना, और
रांची जिला जो है वो आपको 2 अनुमंडल इसमें है, रांची सदर एवं बुंडू, और प्रखंड 18 है। तो रांची में प्रखंड 18 है और 2 अनुमंडल है। विधानसभा क्षेत्र जो है रांची में 7 है, रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली, खिजरी। और ये भी याद रखना है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र अगर किसी जिले में है तो वो है रांची जिला, ठीक है ना। अगर हम नदियों की बात करें तो रांची में स्वर्णरेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, हरमू नदी, ये सब नदियाँ रांची जिले से गुजरती है। और खनिज जो है कोयला, चूना पत्थर, फायर के लिए ग्रेनाइट, चाइना के लिए जस्ता, टीन, एस्बेस्टस, थोरियम, ये सब जो खनिज रांची में पाए जाते हैं। यानी कि मिनरल संसाधन में भी सबसे रिच जिला ये माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर उद्योग भी है। HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का जो भारत का एक समय का नंबर 1, भारत का एशिया का सबसे भारी उद्योग इंडस्ट्री था वो रांची में था। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो मुड़ी में है। फिर ACC सीमेंट लिमिटेड खल्लारी में है। उषा मार्टिन कंपनी नामकुम में है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कलकत्ता में जिसका हेडक्वार्टर है और वो भी रांची में है। और उसके बाद अगर हम रांची का प्रमुख पर्यटक स्थल देखें तो हुंडरू जलप्रपात, फिर उसके बाद जोनाहा जिसको गौतम धारा कहते हैं जलप्रपात, दसम जलप्रपात जहाँ से 10 वाटरफॉल निकलता है, सीता जलप्रपात, टैगोर हिल जो मोराबादी पहाड़ी में है, पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथपुर मंदिर है, बिरसा जैविक उद्यान जो ओर माझी में है, मैकलुस्कीगंज के बारे में आपको बता देते हैं। यह एक गांव है, ठीक है ना, और ये दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है, ठीक है ना। जो आपको मैकलुस्की नाम के एक ऑर्नेस्ट टिमोथी मैक्सलुस्की नाम के एक व्यक्ति थे जो इन्होंने इस गांव की स्थापना की थी। उन्होंने उस समय आपको 1932 का बात है, या 1932 में उन्होंने भारत में लगभग 2 लाख एंग्लो इंडियन रहते थे। उन सबको कहा था कि आप लोग आइए इस गांव में रहिए। हालांकि बहुत लोग नहीं आए, 300-400 लोग रहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो भी लोग छोड़ के चले गए। तो उन्हीं के नाम पे यह गांव पड़ा, मैकलुस्कीगंज। और फिर उसके बाद बिरसा जैविक उद्यान जो ओर माझी में है, रॉक गार्डन है, नक्षत्र वन है, रातू किला है, सिद्धू कानू पार्क, जोगदा मठ आश्रम। मतलब तो झारखंड में रांची में जिनका सेंटर दिया होगा घूमने के लिए बहुत जगह है। टैगोर हिल के बारे में बता दें, वहाँ जो रविन्द्रनाथ टैगोर का भाई ज्योतिनाथ टैगोर रहते थे, ठीक है ना। तो और अगर धार्मिक स्थल का बात करें रांची में तो सूर्य मंदिर है, देवड़ी मंदिर का अपने बारे में सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी जाते हैं वहाँ पर रेगुलर। फिर उसके बाद बहुत फेमस मंदिर है माता का। फिर उसके बाद पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथपुर मंदिर है। तो घूमने के दृष्टि से पर्यटकों के लिए रांची एक बेस्ट प्लेस है। और इसे समर कैपिटल ऑफ बिहार भी कहते थे क्योंकि ये ठंडा रहता है, ये मतलब हिल पर है। शैक्षणिक संस्थान भी झारखंड में रांची में बहुत है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। और रांची के बारे में जो है, रांची जिला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अभी हम लोगों ने देखा था ना, धनबाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला था। रांची जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी रांची में है और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी रांची में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भी है। अभी हम लोगों ने देखा था ना प्रतिशत में चतरा आता है अनुसूचित जाति का, और जनजाति का जो है वो संख्या जो है वो रांची में है। सर्वाधिक विधानसभा का क्षेत्र में देखा ही रांची में है, 7 विधानसभा पड़ते हैं। संयुक्त बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रांची थी। रांची का उपनाम भी है झरनों का शहर। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, झरनों का शहर किस जिले का उपनाम था? तो रांची का। और एक मान्यता के अनुसार रांची का जो नाम है ना वो आर्ची से पड़ा, आरची, तो उसी को रांची हो गया, ठीक है ना। आर्ची का मतलब होता है वन के जंगल, ठीक है ना। और 1834 ईस्वी में जो है ना कैप्टन विल्किंसन ने जो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की राजधानी को किशुनपुर में स्थापित किया था, जिसका बाद में नाम जो रांची हो गया था, ठीक है। तो रांची के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इंपॉर्टेंट कुछ याद रखने वाली जो बात है, याद तो सब रखने वाली, लेकिन जो हर चीज़ तो याद रहेगा नहीं, तो जो याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सर्व साक्षरता पुरुष महिला दोनों में से है, सबसे नंबर 1। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा रांची जिले में है। फिर उसके बाद सर्वाधिक विधानसभा का क्षेत्र भी रांची में है। संयुक्त बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रांची में है, ठीक है ना।
अब हम लोग देखते हैं रांची के बाद जो नेक्स्ट जिला देखते हैं आपको सिमडेगा है। नेक्स्ट जिला जो है वो है सिमडेगा। सिमडेगा जिला जो है वो 2001 में गुमला जिला से विभाजित होकर बना था सिमडेगा जिला, ठीक है ना। और सिमडेगा जिला में 1 अनुमंडल है, 10 प्रखंड है, 2 विधानसभा का क्षेत्र है, दक्षिण कोयल संख ये सब नदियाँ सिमडेगा से जाती है। और न्यूनतम जन घनत्व है, याद बचना रखना है सिमडेगा के बारे में, न्यूनतम जन घनत्व है। और प्राचीन समय में जो है वो सिमडेगा को राजा कटंग देव द्वारा जो शासित किया जाता था और इसे बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो सिमडेगा के बारे में कोई ज़्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खूंटी। खूंटी जो जिला, ये नया जिला बना हुआ है, कब बना तो 2007 में बना, रांची जिला से अलग होकर बना खूंटी। और ये झारखंड का 23वां जिला है। और खूंटी जो है इसमें 1 अनुमंडल और 6 प्रखंड है, 2 विधानसभा का क्षेत्र है, खूंटी तोरपा। और नदियों की बात करें तो कांची, कारो, करकरी, बनाई नदी ये सब रहा है। और अगर हम स्थल की बात करें तो पंचघाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात, बिरसा ब्रिग बिहार, हिरर पार्क, डोम्बारी पहाड़, उलिहातू। खूंटी जो उलिहातू जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है रांची पूरे मतलब देश के इतिहास में, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, खूंटी में, उलिहातू में। और उलिहातू पहाड़ी है। और एक क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा भी था डोम्बारी बुरू के बारे में, तो हम बताए थे आपको डोम्बारी बुरू जो है वो यह जो है खूंटी जिले के अर्की प्रखंड में स्थित एक पहाड़ है जिसको डोम्बारी बुरू, बुरू मतलब पहाड़ होता है, आदिवासी भाषा में पहाड़ को बुरू कहते हैं। और बिरसा उलुगलान के दौरान 9 जनवरी 1899 ईस्वी को यहाँ पर जो भगवान बिरसा मुंडा थे उन्होंने अपने 12 अनुयायियों के साथ एक सभा कर रहे थे। और उन्हें सुनने हेतु क्या है ना कि आसपास के बहुत से लोग आए हुए थे, महिलाएं, बच्चे, बहुत लोग आए थे। और हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों ने, दुर्दांतों ने घेर कर चारों बगल से गोलियों से इन लोगों को भून दिया था, तो जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे। और हालांकि बिरसा मुंडा यहाँ से बच कर निकलने में सफल हो गए थे, लेकिन सैकड़ों लोग यहाँ पे शहीद हो गए थे। तो इसलिए डोम्बारी बुरू जो है झारखंड के ट्राइबल रिवोल्ट में और देश के आज़ादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी तरह यहाँ पर भी निर्दोषों को घेर के मार दिया गया था। और तो ये क्वेश्चन ये पूछा था कि डोम्बारी बुरू जो है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें बिरसा उलुगलान हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रमुख धार्मिक स्थल अगर हम देखें खूंटी में तो शिव मंदिर है, अमरेश्वर मंदिर है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, अभी हम लोगों ने क्या देखा था चतरा में, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है वो है खूंटी जिला में, ठीक है ना। और संख्या अगर हम देखें अनुसूचित जनजाति का संख्या तो वो हो जाता है रांची जिला में। खूंटी जिला है ना मेनली वहाँ पर एक शरीद केल नामक स्थान है, वहाँ से प्राचीन काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये हम लोगों ने देखा खूंटी जिला। अब हम लोग देखते हैं ये देखिए बिरसा मुंडा मृग बिहार है, खूंटी का फोटो है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुमला। गुमला जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर जिला में पड़ता है। 1983 में बना था गुमला जिला। और गुमला जिला जो है वो 3 अनुमंडल, 12 प्रखंड और 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। नदियों की बात करें तो दक्षिण कोयल संख नदियाँ जो है यहाँ से जाती है। और बॉक्साइट, चूना पत्थर, सीसा, क्वार्टाज, काइनाइट, लोहा ये सब यहाँ मिलता है खनिज के रूप में। और उसके बाद अगर हम पर्यटक स्थल देखें तो घाघरा जलप्रपात, हेपाद जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात, पालकोट जल अभयारण्य, पालकोट जल अभयारण्य क्वेश्चन पूछ चुका है, नवरत्नगढ़ का किला, पालकोट का राजमहल, नागफेनी का राजमहल, पालकोट की गुफा, ये सब जो है ये आपको यहाँ पर मिलते हैं। और अगर धार्मिक स्थल की बात करें तो महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, ये सब प्रमुख धार्मिक स्थल यहाँ पर मिलते हैं गुमला जिले में। माना जाता है कि जो गुमला शब्द की उत्पत्ति है ना वो गौ मेला की शब्द से उत्पत्ति हुई है। और गुमला जिला हनुमान जी की जन्मस्थली भी मानी जाती है। यहाँ अवस्थित जो ऋषिया मुख की चोटी है ना उसका उल्लेख रामायण में है, ऋषि मुख पर्वत। तो गुमला जिला के बाद हम लोग नेक्स्ट जिला जो देखते हैं वो है लोहरदगा। लोहरदगा जिला जो है वो 1983 में बना था। और इसमें 1 अनुमंडल, 7 प्रखंड और 1 विधानसभा क्षेत्र सिर्फ लोहरदगा आता है। और उसके बाद
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा में है। दक्षिणी कोयल नदी यहाँ से पास करती है। और अगर न्यूनतम जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या, तो न्यूनतम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या लोहरदगा में, याद रखना है। और वासुदेव राय मंदिर यहाँ पर है। फिर उसके बाद लोहरदगा का शाब्दिक अर्थ होता है लोहार बनाने वालों का केंद्र होता है, ठीक है ना। और आईने अकबरी जो पुस्तक है ना, उसमें किस्मते लोहरदगा शब्द का उल्लेख भी किया गया है। तो ये हम लोगों ने देखा लोहरदगा। और उसके बाद तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया आपका दक्षिणी छोटानागपुर जिला का जो प्रमंडल का जो जिला था, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रांची, गुमला, 5 जिले थे, 5 हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं आपको संथाल परगना जिला। संथाल परगना जिले जो प्रमंडल है, संथाल परगना प्रमंडल, उसमें जो जिले आते हैं जिसमें साहेबगंज, आपका गोड्डा, फिर उसके बाद देवघर, देवघर जो जहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, फिर उसके बाद आपका दुमका जिला। तो ये सब जिले आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, संथाल परगना जिला देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दुमका ही देखते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर है संथाल परगना का दुमका। तो दुमका जो है वो 1983 में गठित हुआ था दुमका। और दुमका में 1 अनुमंडल है, 10 प्रखंड है, 4 विधानसभा क्षेत्र है। और मयूराक्षी, बांसलोई, ब्रह्मणी, अजय, ये सब नदियाँ हैं दुमका में। इनमें से कोई नदियाँ बिहार में जाती है, गंगा में मिल जाती है, और साउथ बिहार में भी जाती है। और हम खनिज के बारे में देखें तो कोयला है, सीसा है, चूना पत्थर, फायर के लिए, ये सब खनिज यहाँ पाए जाते हैं। और प्रमुख पर्यटन स्थल अगर हम बात करें तो मसानजोर डैम, इम्पोर्टेंट डैम जो न्यूज में रहता है, तो मसानजोर डैम। उसके बाद झुमका जलकुंड, तपात पानी जलकुंड, झड़िया पानी जलकुंड, ततलोई जलकुंड, बड़ा झरना जलकुंड, मलूटी गांव, ये सब यहाँ पर हैं प्रमुख पर्यटन स्थल। अब मलूटी गांव जो है ये क्यों धार्मिक पर्यटक स्थल है, तो इसका हम इतिहास आपको बताते हैं। यह मेनली दुमका का ना शिकारपीरा एक प्रखंड है, वहाँ पर ये मतलब ये गांव है, ठीक है। और इसे मलूटी, इसे मंदिरों का गांव कहा जाता है, ठीक है। और इस गांव को गुप्त काशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस गांव में ना यहाँ पूर्व में यहाँ पे 108 मंदिर थे, और जिसमें से वर्तमान 72 मंदिर जो है वो शेष बचे हैं। और इन 72 में से 52 जो मंदिर है वो शिव मंदिर है, और शेष अन्य जो है वो देवी देवताओं के मंदिर हैं। और सभी शिव मंदिरों का जो निर्माण है ना वो शिखर शैली में किया गया है। और टेराकोटा फिगराइन भी इस मंदिर में बनाए गए हैं, इसलिए इसे टेराकोटा मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर का जो निर्माण है ना, इन मंदिरों का निर्माण, उसके संस्थापक बसंत राय उनके राज परिवार द्वारा, मेनली शायद वो 16वीं शताब्दी में थे, तो 16वीं शताब्दी में उनसे कराया गया था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस गांव में आदि शक्ति माँ मौलिक्षा का भी एक मंदिर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है ये। और शायद हमको लगता है कि यह देश का एक अकेला गांव है ये जहाँ इतने सारे मंदिर पाए गए हैं। और और 2015 का जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था ना, उसमें झारखंड का जो मलूटी मंदिर झांकी है उसे राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो उसके बाद ये और न्यूज़ में आ गया था। और उसके बाद फिर दुमका जिले के बारे में अगर और हम चीज़ देखें तो बासुकीनाथ का मंदिर वहाँ पर है, छोटे नाथ की मूर्ति है, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, क्योंकि आपको पता है ये संथाल परगना क्षेत्र में संथाल अपराइजिंग के लीडर्स थे, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये लोग लीडर्स थे। तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय है। और उसके बाद नेक्स्ट जिला हम लोग देखते हैं दुमका के बाद जो है वो है आपका साहेबगंज। साहेबगंज जिला जो है वो झारखंड का वैसा जिला है जिससे गंगा नदी का मतलब गंगा नदी से भागलपुर और साहेबगंज से गुजरती है। और 1983 में इस जिले का गठन हुआ था। 2 अनुमंडल है, साहेबगंज और राजमहल, और 9 प्रखंड हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। और गंगा नदियों में अगर हम देखें तो गंगा, गुमानी, ब्रह्मणी, बसलोई, पलासी, अजय। तो राजमहल से गंगा गुजरती है।
और खनिज अगर हम देखें तो कोयला, फायर के लिए इमारती, नीलम, गोमेद, क्वार्टराइज ये सब पाए जाते हैं। और तेलियागढ़ का किला यहाँ पर है, राजमहल जीवाश्म अभयारण्य है, उधवा पक्षी विहार है, दामिनी को है, मोतीझरा जलप्रपात है, राजमहल की पहाड़ी है, भगवा कुआं है। और उसके बाद साहेबगंज का अगर हम शाब्दिक और देखें तो होता है साहेब प्लस गंज, यानी मालिकों का स्थान। इस क्षेत्र में मेनली जो ब्रिटिश काल में ना यूरोपीय लोग इस क्षेत्र में निवास के कारण वो लोगों को साहेब कहा जाता था, तो इसलिए नाम पड़ा। और तेलियागढ़ का किला और राजमहल का किला ये इंपॉर्टेंट यहाँ का है, ठीक है ना, जिसने मेगास्थनीज और ह्वेनसांग ने भी अपने विवरण में इसका जिक्र किया है। और यह झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है। साहेबगंज जो है वो झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है। लेकिन हाँ, उत्तरी जिला है, पूर्वी जिला नहीं है। पूर्वी जिला है वो पाकुड़ है, ठीक है ना, याद रखना है। कई बार होता है कि साहेबगंज को उत्तरी और पूर्वी दोनों जिला मान लिया जाता है, नहीं, लेकिन पाकुड़ जो है वो झारखंड का सबसे पूर्वी जिला है और साहेबगंज उत्तरी जिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देवघर। देवघर जिला के बारे में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। तो देवघर जिला जो है 1983 में जिसकी स्थापना हुई थी, 2 अनुमंडल और 10 प्रखंड पड़ते हैं, 3 विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। और नदियों की बात करें तो अजय है, पथरा है, जयंती है, मयूराक्षी है, ब्राह्मणी है। और अगर प्रमुख उद्योग की बात करें तो डाबर दवा कंपनी जो है वो जसीडीह में है, हैदराबाद इंडस्ट्रीज है, त्रिकुट की पहाड़ियाँ यहाँ पर घूमने लायक है, बकुलिया प्रपात है, करौं गाँव है। त्रिकुट की पहाड़ी पर क्या है, तो ये पहाड़ी जो देवघर से लगभग 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर है। और इसमें 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है। और कहा जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके जा रहा था तो यहाँ पर रुका था तथा माता सीता ने यहाँ पर एक दिया जलाया था, अतः इसे रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। तो देवघर ये जो त्रिकुट की पहाड़ियाँ है उसे रावण का हेलीपैड कहा जाता है, ठीक है ना, लैंडिंग किया था रावण वहाँ पर। और करो गांव क्यों ऐतिहासिक है, तो करो गांव अशोक कालीन है। अशोक का जो पुत्र था राजा महेंद्र ने वहाँ बौद्ध विहार बसाया था करो गांव में। और उस गांव में अशोक का स्तूप, बुद्ध की मूर्ति ये सब मिलती है। और ये भी माना जाता है कि जो कर्ण था महाभारत के समय, उसके नाम पर इस गांव का नाम किया गया था करो गांव। और कर्ण द्वारा स्थापित कर्णेश्वर मंदिर भी यहाँ पर है। और इस गांव के जो अंतिम राजा थे वो काली प्रसाद सिंह थे, जो झरिया स्टेट के भी राजा थे। फिर सत्संग नगर जो हम लोगों ने देखा, एक इम्पोर्टेंट जगह यहाँ पे सत्संग नगर जो है ना, वहाँ पे 46 में बांग्लादेश के पवना से आकर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी महाराज ने देवघर में सत्संग आश्रम की स्थापना की थी। बाद में इसका विस्तार हुआ और ये एक सत्संग नगर के रूप में बस गया। वहाँ सर्वधर्म मंदिर, संग्रहालय, चिड़ियाघर तथा विद्यालय निर्मित किए गए हैं सत्संग नगर में। और फिर उसके बाद देवघर में तो आपको पता ही है पूरे दुनिया का विश्व प्रसिद्ध भगवान भोलेनाथ का बैद्यनाथ मंदिर वहाँ पर है। फिर जुगल मंदिर है, तपोवन मंदिर है, लीला मंदिर, कुंडेश्वरी मंदिर, सत्संग नगर, ये सब वहाँ पर है। हिंदी विद्यापीठ भी देवघर में है। दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र देवघर है और 1% में दूसरा न्यूनतम। और प्राचीन काल में इसे हरित क्यूना के नाम से भी जाना जाता था। तो देवघर जिला हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट जिला देखते हैं वो आपको है पाकुड़ जिला। पाकुड़ जिला जो संथाल परगना प्रमंडल में पड़ता है। और पाकुड़ जिला जो है 1994 में जिसका गठन हुआ था, जिसमें एक अनुमंडल जो सिर्फ और सिर्फ पाकुड़ पड़ता है, फिर प्रखंड जो है 6 पड़ते हैं। और गंगा, बांसलोई, ब्राह्मणी नदी यहाँ पर है। और यहाँ पर घूमने लायक अगर हम स्थल देखें तो शिवपुर, सोता, गर्मकुंड है, अलीगंज का छोटा किला है, बीर खाता का किला है। और पाकुड़ के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि ये न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला भी जिला है, न्यूनतम महिला साक्षरता। झारखंड में याद रखेंगे सर्वोत्तम साक्षरता, सर्वोत्तम पुरुष महिला सब रांची है, न्यूनतम है पाकुड़। और न्यूनतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत भी पाकुड़ है। हम लोगों ने अधिकतम देखा था चतरा, न्यूनतम ये है। और यह झारखंड का सबसे पूर्वी जिला भी है पाकुड़, ठीक है। अब एक जो जिला है इसमें जामताड़ा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जामताड़ा जो है वो 2001 में बना था दुमका से अलग होकर। और यहाँ पे अजय नदी पास करती है, चूना पत्थर, क्वार्टराइज, फेल्सपार पाए जाते हैं।
और कल्याणेश्वरी मंदिर है जामताड़ा में। और जामताड़ा का एक खासियत है कि यहाँ पर न्यूनतम वन क्षेत्र है, न्यूनतम 1% है। न्यूनतम वन क्षेत्र, न्यूनतम 1% ISFR रिपोर्ट के अनुसार जामताड़ा में है। ठीक है, फिर उसके बाद जामताड़ा जिला हमने देख लिया। और उसके बाद गोड्डा एक डिस्ट्रिक्ट बच गया, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट जो, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो गोड्डा जो जिला है वो झारखंड के नॉर्थ ईस्ट में ये जिला पड़ता है। 1983 में हुआ था गठन इसका। 2 अनुमंडल, 3 प्रखंड, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रमुख नदियों की बात करें तो सुंदर नदी है, मयूराक्षी है, बांसलोई है, और बाराकोपा की पहाड़ी यहाँ पर है। माँ योगिनी मंदिर है बाराकोपा की पहाड़ी पर। ठीक है, तो उसका गोड्डा हम लोगों ने देख लिया। और हम लोग जो है अपना अगला प्रमंडल चलते हैं, जो हमारा लास्ट प्रमंडल है कोल्हान डिवीज़न का प्रमंडल, जो नया प्रमंडल बना है कोल्हान प्रमंडल। उस प्रमंडल में जो मेनली जिले आते हैं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, ये 3 जिला आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपको पूर्वी सिंहभूम के बारे में। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है जमशेदपुर। अब जमशेदपुर के नाम से आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर 2 अनुमंडल है, घाटशिला और धालभूम। घाटशिला जो कॉपर का प्लांट है, 11 प्रखंड है और विधानसभा क्षेत्र 6 हैं। तो दूसरा सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 7 रांची में है। प्रमुख नदियाँ स्वर्णरेखा, गरनाला, खरकई नदी, जो खरकई नदी और उसके तट पर जो है जमशेदपुर का स्थापित हुआ है। और उसके बाद प्रमुख खनिज में लोहा, चूना पत्थर, बालू, सोना, यूरेनियम, टंगस्टन, काइनाइट, सभी प्रकार के मिनरल्स पाए जा रहे हैं यहाँ पर। और उद्योग में अगर हम देखें तो आपको पता है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला में, इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी, इंडियन ट्यूब कंपनी, उषा मार्टिन इंडस्ट्री, तांबा शोधन कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो जादूगोड़ा में है। फिर अगर पर्यटन स्थल देखें हम लोग तो जुबली पार्क है, डिमना लेक है, दालमा अभ्यारण्य है, दालमा पहाड़ी है, धारागिरी का जलप्रपात है, जादूगोड़ा का यूरेनियम खान है, घाटशिला का फूलडुंगरी पहाड़ी है, माइकल जॉन सभागार है जमशेदपुर में, चित्रेश्वर रंकनी मंदिर है यहाँ पर। फिर उसके बाद राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला संस्थान है, MGM मेडिकल कॉलेज है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्वी सिंहभूम के बाद, देखिए रंकिनी टेम्पल है पूर्वी सिंहभूम में। नेक्स्ट जो हम पूर्वी सिंहभूम के बाद देखते हैं पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम को जो 1990 में बना था, मुख्यालय इसका चाईबासा है। और पश्चिम सिंहभूम में 18 प्रखंड है। तो प्रखंडों के मामले में सबसे ज़्यादा प्रखंड है पश्चिम सिंहभूम में, याद रखिएगा। और 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। नदियों की बात करें तो स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, खरकई, बैतरनी, कारो, कोयना, देव, ये सब नदियाँ हैं। और इंजीनियरिंग वर्कशॉप ACC सीमेंट गेज लिमिटेड चाईबासा में है। झीका पानी सीमेंट वर्क्स है। हिरनी जलप्रपात है, लुम्पगुट जलप्रपात है, राम तीर्थ है, बेनी सागर है, सारंडा वन है, जैतगढ़ का किला है, जगन्नाथ का किला है। सारंडा वन पे क्वेश्चन पूछा था। सारंडा वन को मेनली 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है। ठीक है, और सारंडा वन को एशिया में साल वृक्ष का सबसे घना वन माना जाता है। साल के अतिरिक्त इस वन में सागवान, तेंदू, बहरा, अर्जुन, कुसुम आदि के भी वृक्ष मौजूद हैं। और लगभग 1800 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से, और लगभग 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और कई प्रकार की चीता, तेंदुआ, हाथी, भालू सब पाया जाता है यहाँ पर। और टोएबो जलप्रपात, रॉयल व्यू पॉइंट इसमें है। और 2 लिंग वाला शिवलिंग भी इसमें, जिसे नगरा मंदिर कहा जाता है। साथ ही यहाँ खंडित शिवलिंग वाला महादेव मंदिर भी है। तो बेनी सागर का शिव मंदिर है, महादेव शाला मंदिर है। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में है। और कोल्हान का पश्चिम सिंहभूम के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है 1005। और झारखंड का मात्र एकमात्र जिला है जहाँ पॉजिटिव सेक्स रेशियो है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात भी यहाँ पर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल भी है, सर्वाधिक वन क्षेत्र भी है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी है। तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र रामगढ़, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम। सर्वाधिक वन क्षेत्र भी पश्चिम सिंहभूम है, सबसे बड़ा जिला भी पश्चिम सिंहभूम है। ठीक है, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात भी पश्चिम सिंहभूम में है। सबसे कम में आ गया आपका धनबाद। और अन्य विवरण हम देखें तो यहाँ पर सिंहों की भूमि से नाम इसका पड़ा सिंहभूम। और पोड़ाहाट के जो सिंह राजा थे उन्हीं के नाम पर पड़ा। फिर झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला है सिंहभूम। अब हमारा लास्ट जिला जो बच गया जिलावार में, वो हमारा बच गया
क्या बोलते हैं उसको, पश्चिम सिंहभूम में देख लिया। अब सरायकेला खरसावां हमारा बच गया, और उसके बाद हम लोग पलामू प्रमंडल का जो जिला है, 3 जिला 5 जिला, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो सरायकेला खरसावां जो है उस जिले के बारे में हम देखते हैं। तो 9 प्रखंड है, और स्वर्ण रेखा खरकई नदी जाती है, करकरी संजय नदी जाती है, सरायकेला ग्लास वर्क्स प्रा लिमिटेड, बिहार स्पंज आयरन, ये सब कंपनी यहाँ पर है। ईचागढ़ पक्षी बिहार एक हो चुका है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है। ईचागढ़ पक्षी बिहार सरायकेला खरसावां में है। फिर सरायकेला के सिंहदेव के परिवार के सदस्य छऊ नृत्य के संरक्षक हैं। छऊ नृत्य झारखंड का आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है। अच्छा, तो ये तो हम लोग देख लिया आपका कोल्हन प्रमंडल। अब हम लोग चलते हैं पलामू प्रमंडल में। पलामू प्रमंडल में जो पलामू प्रमंडल का नाम, पहला जिला जिसका नाम है पलामू, ठीक है ना। तो पलामू के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पलामू जिला जो है वो मेनली आपका 1892 में बना था, और 3 अनुमंडल इसमें है, और 21 प्रखंड है। तो उस समय हमने बोला था पश्चिम सिंहभूम, तो पश्चिम सिंहभूम गलत है प्रखंड में, सबसे ज़्यादा प्रखंड शायद पलामू में है, हम लोग देख लेंगे। 21 सर्वाधिक प्रखंड पलामू में ही है, याद रखना है। तो आप उसको सुधार लीजिएगा। पश्चिम सिंहभूम में 18 प्रखंड है, पूर्वी सिंहभूम में पश्चिम सिंहभूम में, और इसमें पलामू में 21 प्रखंड है। तो 21 प्रखंड पलामू में हो जाएगा। और विधानसभा के क्षेत्र 5 हैं। उत्तरी कोयला मानद सोन नदी बहती है, बिहार से बॉर्डर लगता है पलामू का। और उसके बाद ज्वाला सीमेंट संयंत्र, बिहार स्टीक सोडा एंड केमिकल्स यहाँ पर है। पलामू अभ्यारण्य, मेदिनी राय का किला, शाहपुर का किला, रोहिल्ला का किला, ये सब यहाँ पर है। और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, क्योंकि पलामू रिवोल्ट आपको पता है, उसमें नीलांबर पीताम्बर 2 भाई थे। और राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला, अनुसूचित जाति की जनसंख्या, हमने परसेंटेज देखा था, जाति वाला जो सबसे जिला है वो सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला है पलामू। मेदिनीनगर का पुराना नाम जो है डाल्टनगंज था, जो कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन का नाम पर रखा गया था। अच्छा, उसके बाद अगला जिला जो पलामू प्रमंडल में है वो आपको है गढ़वा जिला, जो झारखंड का एकमात्र। लातेहार देख लेंगे, फिर गढ़वा हम लोग देख लेंगे। तो लातेहार जिला के बारे में, तो लातेहार जिला जो है ना, उसमें मेनली जो है, अगर बात करें वहाँ पर जल पर्यटक स्थल की, तो बूढ़ा घाट जलप्रपात है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। फिर उसके बाद आपका कांती जलप्रपात, लोध जलप्रपात, घघरी जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, बेतला राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। महुआ डार अभ्यारण्य, पलामू टाइगर रिजर्व, जो झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व, वो भी यहीं पर है। पलामू किला, नेतरहाट, ताता पानी गर्म जलकुंड, नेतरहाट के फेमस है आवासीय विद्यालय के रूप में। और धार्मिक स्थल अगर हम बात करें तो माँ उग्रतारा मंदिर जो है वो चंदवा में है। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, 56% से अधिक जो है वो लातेहार में है। अब देखिए यहाँ पर बेतला नेशनल पार्क जो है वो लातेहार में है। और एक मान्यता के अनुसार जो है लातेहार का नामकरण जो है लताओं का हार के नाम पर किया गया है। नेतरहाट जो है वहाँ पे आपने सुना होगा, बच्चे टॉप करते हैं। नेतरहाट जो है वो पहाड़ों की रानी कहा जाता है, इसे पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल भी कहा जाता है। नेतरहाट जो है मेनली एक पठारी क्षेत्र है, जो चारों ओर से पहाड़ियों, नदियों, झरने और जंगलों से घिरा हुआ है। नेतरहाट की ऊंचाई जो है समुद्र तट से लगभग 3700 फीट है। और नेतरहाट झारखंड में न्यूनतम तापमान वाला स्थान भी है। और नेतरहाट के निकट जो है विभिन्न पाट हैं, जैसे नेतरहाट पाट, पसरी पाट, डमरू पाट, जोभी पाट, दशावन पाट, ये सब है, ठीक है। और नेतरहाट में एक आवासीय विद्यालय भी स्थित है, जो पूरे देश में अपनी गुणवत्ता शिक्षा के हेतु प्रसिद्ध है। आपको पता है बच्चे हर साल टॉप करते हैं। बिहार उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर जनरल एडवर्ड गेट ने ग्रीष्मकालीन प्रवास हेतु नेतरहाट को विकसित किया था, क्योंकि पहाड़ पर है, और मतलब हिल स्टेशन कह सकते हैं आप इसे। और 100 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार का मिलिट्री कैंप भी यहाँ पर है। यहाँ से मुख्य रूप से जो असुर है, बिरजिया, बिरहोर आदि जनजातियाँ निवास करती है। इसमें असुर जो है वो सबसे पुरानी जनजाति है। और नेतरहाट का जो मैग्नेलिया पॉइंट है वो सूर्यास्त के मनोरम दृश्य हेतु अत्यंत लोकप्रिय है, ठीक है ना, नेतरहाट। फिर उसके बाद गढ़वा हम लोग देखते हैं, लास्ट जिला जो है, और इसके साथ ही साथ हमारा जिलावार कवर हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे।
तो गढ़वा जिला जो है वो आपको झारखंड का एकमात्र जिला है जिसका बॉर्डर 3 स्टेट से लगता है, और गढ़वा में 20 प्रखंड आते हैं, ठीक है ना। तो पलामू प्रमंडल में सबसे ज़्यादा 21 आते हैं। तो गढ़वा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम बात करें नदियों की, उत्तरी कोयल अमानत नदी, सोन नदी यहाँ से जाती है, और सूखा डांडी जलप्रपात यहाँ पर है, बलचौरा जलप्रपात, गुड़ सिंधु जलप्रपात, विश्रामपुर का किला, रोहिल्ला का किला यहाँ पर है, वंशीधर का मंदिर है, और यह झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। गढ़वा जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। तो इसके साथ ही साथ हम लोग का झारखंड का प्रोफाइल ख़त्म हुआ, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल हम लोगों ने देखा झारखंड का। आप ये झारखंड का मैप देख सकते हैं। अब हम लोग चलिए करते हैं MCQ, ठीक है ना, रिवाइज कर लेंगे MCQ के साथ। झारखंड स्टेट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, तो 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। नेम ऑफ कैपिटल ऑफ झारखंड तो रांची है। झारखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट ऑफ नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट का जिला का हिस्सा कौन कौन है। तो अभी हम लोगों ने देखा हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, ये सब जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। दुमका जो है झारखंड का, वो किस जिले में आता है, तो हमने देखा दुमका कहाँ का हेडक्वार्टर है, संथाल परगना का, तो संथाल परगना हो जाएगा। पारसनाथ हिल जो है वो कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में, अभी हमने देखा गिरिडीह में है। फिर सेकंड मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आफ्टर रांची, रांची के बाद द्वितीय सबसे पॉपुलर हमने देखा झारखंड के बाद धनबाद है। इन विच ईयर द सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ धनबाद वाज क्रिएटेड, धनबाद जो है मतलब धनबाद जो जिला है वो अलग कब बनाया गया था। तो हमने अभी बताया 1929, 1991, 1986 और 1956। तो बताइए धनबाद जिला जो है वो कब बनाया गया था, आप इसका जवाब दीजिए। धनबाद जिला हमने बताया था 1956 में बना था, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ चतरा, चतरा से बिहार का कौन सा जिला लगता है, तो चतरा से जो है वो बिहार का मेनली शायद गया जिला लगता है, ठीक है। एक बार हम इसे देख लेंगे हम लोग। और जो चतरा जिला है, वो चतरा जिला जो मेनली वो कब बना था, तो चतरा जिला हमने बताया 1991 में बना था। और फिर उसके बाद विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड इज गोइंग थ्रू ए वायलेंट टर्मोइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माओइस्ट एंड कम्युनिस्ट, तो ये JSSC 2017 में क्वेश्चन पूछा था। अब इसका आंसर तो आप देख लीजिएगा। फिर व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ चतरा डिस्ट्रिक्ट, तो 2011 का जनगणना के अनुसार जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी 280 है चतरा का, ठीक है। और बोकारो वाइज क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट, जो बोकारो है उसे सेपरेट स्टेट बनाया गया, ठीक है ना। तो बोकारो को जो सेपरेट स्टेट बनाया गया वो किन 2 डिस्ट्रिक्ट से एथी करके बोकारो को सेपरेट जिला बनाया गया, ठीक है। तो देखिए मेनली धनबाद एंड गिरिडीह, बोकारो एंड रांची, सुमेरी एंड जमशेदपुर, और गिरिडीह एंड रांची। तो बोकारो जिला हम लोग मेनली जो है वो आपको बोकारो से अगर हम बॉर्डर देखें तो गिरिडीह और धनबाद को काट के बनाया गया था बोकारो जिला, क्योंकि बोकारो का अगर आप बॉर्डर देखिएगा तो गिरिडीह है वो आपके इसके नॉर्थ में, धनबाद है नॉर्थ ईस्ट में कह सकते हैं। तो धनबाद और गिरिडीह को काटकर बोकारो जिला बनाया गया था। और बोकारो अलग जिला कब बना था, तो बोकारो जो 1991 में ही अलग जिला बना था, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द डेंसेस्ट सिटी ऑफ झारखंड स्टेट। अब डेंसेस्ट किसका पूछ रहा है, पॉपुलेशन का पूछ रहा है कि 1% पूछ रहा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं डेंसेस्ट सिटी कौन सा है। एक मिनट,
डेंसर सिटी का आंसर हम लोग इसमें दिया होगा, देख लेते हैं। 15 का क्या दिया है, बी। सिटी ऑफ वाटरफॉल्स रांची का नाम से जाना जाता है। और 16 का दिया हुआ है ए। तो डेंसर सिटी हो जाएगा झारखंड का, वो हो जाएगा आपका धनबाद। ठीक है, फिर उसके बाद जो सबसे अधिक जो घनत्व वाला जिला है वो आपका धनबाद जिला। धनबाद का अगर जनसंख्या घनत्व है वो 1316 है, और ये दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला धनबाद है। अब इसमें धनबाद दे रहा है, इस पर चेक करना पड़ेगा, कहीं गलत दिया होगा, क्योंकि धनबाद हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है। पॉपुलेशन डेंसिटी में जो है वो है धनबाद नंबर 1 पे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, द लिस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो लिस्ट पॉपुलस तो लोहरदगा है। फिर देवघर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ संथाल परगना। तो संथाल परगना का जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर देवघर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज नोन एज बैद्यनाथ धाम और बाबा धाम। देवघर। फिर विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो नॉर्दर्न मोस्ट हमने देखा कि साहेबगंज है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड शेयरिंग कॉमन बाउंड्री विथ साहेबगंज, पाकुड़, दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑन ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट इज। तो दुमका ये तो गोड्डा हो जाएगा, जो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड फॉर्म्स ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ संथाल परगना डिवीजन। संथाल परगना डिवीजन का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट तो हमने देखा पाकुड़, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ संथाल परगना डिवीजन। एक मिनट हम इसे देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा पड़ेगा। हाँ, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट वो पाकुड़ पड़ेगा। ठीक है, चाईबासा हेडक्वार्टर है किस डिस्ट्रिक्ट का। चाईबासा जो है वो झारखंड में किस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। तो वेस्ट सिंहभूम का है, पश्चिम सिंहभूम का। वेयर इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ सरायकेला खरसावा लोकेटेड। सरायकेला खरसावा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो सरायकेला में है। हेडक्वार्टर ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पलामू का हेडक्वार्टर जो है वो मेदिनीनगर है। फिर उसके बाद इन विच ईयर लातेहार डिस्ट्रिक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। लातेहार जो है वो आपको 2001 में आया था। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म बाय विच डिस्ट्रिक्ट। तो गढ़वा कौन से जिले से बना था होगा, तो आपको पता है गढ़वा पलामू से बना था। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड शेयर इट्स बाउंड्री विद स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों से बाउंड्री शेयर करता है गढ़वा, मैंने बताया था 3 स्टेट से शेयर करता है। विच नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट टचेज द वेस्टर्न बाउंड्री। तो सोनभद्र जो है यूपी का वो जिला लगता है। फिर गढ़वा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑन 1 अप्रैल 1991। तो गढ़वा जो है वो मेनली पलामू से अलग हुआ था। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। नॉर्थ से साउथ हमें चलना है, ठीक है ना। तो नॉर्थ से साउथ, सबसे नॉर्थ में अगर हम देखें तो आपका साहेबगंज पड़ जाता है। साहेबगंज है तो साहेबगंज हो जाएगा, फिर पाकुड़, फिर दुमका, तब बोकारो। ठीक है ना, तो 31 का हो जाएगा डी। तो ये हम लोगों ने कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग झारखंड का अगला कवर करेंगे। जिला हम लोग देख लिया, आप इसके पहले वीडियो में देख सकते हैं। ज्योग्राफी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब देख लिए हैं हम लोग। और हम लोग अब नेक्स्ट में अगले टॉपिक में कवर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।